बाबा नारायण साकार गिरी की तिलिस्मी दुनिया भी काफी ज्यादा रहस्यमय थी। बताया जाता है कि बाबा के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, जबकि शुरुआत में वो काफी ज्यादा गरीब थे। इस वक्त हम मैनपुरी के बिछुआ के बाबा के उसी आश्रम के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि बाबा का ये भव्य आश्रम है। इसका गेट देखने से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा का आश्रम कितना भव्य और विशाल होगा। कई एकड़ में फैला हुआ है बाबा का ये आश्रम, और बाबा का ये एक आश्रम नहीं है। इसके अलावा कासगंज, आखरा और राजस्थान में भी बाबा के कई आश्रम है। बाबा के पास चंदा कहां से आता था, यह एक बड़ा सवाल है। और बाबा ने अपने इस बिछुआ आश्रम के बाहर जो लिस्ट लगाई, आप देख सकते हैं कि इसमें 200 लोगों के नाम तो लिखे जा चुके हैं, और जिन 200 लोगों ने दान दिया था उनमें सबसे ज्यादा कम रकम 10,000 रुपए की है। यानी कि 10,000 के नीचे जिन्होंने भी पैसा दान दिया उनका नाम यहां नहीं रखा गया है। और बाबा के जो भक्त थे वो मैनपुरी में तो थे ही थे, इसके अलावा आसपास के इलाकों की बात की जाए तो उनके अलावा दूर दूर तक बाबा के भक्त थे। ग्वालियर से भी लोगों ने यहां पर अच्छा खासा चंदा दिया हुआ है। इसके अलावा मैनपुरी, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत जैसे तमाम जगह, आगरा और राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी तमाम जो लोग हैं उन्होंने चंदा दिया था। आप देख सकते हैं किसी ने 25,000 दिया, किसी ने 51,000 दिया, किसी ने 2 लाख रुपए दिया, किसी ने करीब 50,000 रुपए दिया, किसी ने 83,000 रुपए दिया, किसी ने 1 लाख रुपए दिया। यानी कि करोड़ों रुपए का चंदा बाबा को मिलता था। यहां महज 200 लोगों की लिस्ट लिखी गई है, और बताया जाता है कि यह लिस्ट लगातार बदलती रहती थी। सूत्र यह भी बताते हैं कि बाबा अपने सत्संग के पैसे लेते थे, उनके जो अनुयायी थे वो चंदा इकट्ठा करते थे और उसके बाद उन पैसों को दिया जाता था। इसके अलावा बाबा जो अपने आश्रम का निर्माण कराता था, वहां दिखाना चाहेंगे कि आपको एक और बोर्ड यहां पर लगा हुआ है। चंदा मिलने के बावजूद बाबा यहां पर जो कंस्ट्रक्शन कराता था, रोड बनवाता था, उन सब के लिए भी बाकायदा एक कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी में भी लोगों से चंदा लिया जाता था। उन लोगों के नाम भी यहां पर लिखे गए हैं। बहुत सारे लोग मैनपुरी के हैं, जबकि बहुत सारे लोग मैनपुरी से दूर भी हैं। बताया जाता था कि बाबा के पास कई 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा थी। उसके एक एक आश्रम की कीमत करोड़ों रुपए में थी। इसके अलावा लग्जरी जीवन बिताते थे बाबा। बाबा कोई धोती कुर्ता या भगवा नहीं पहनते थे, बल्कि स्मार्ट तरीके से वो कपड़े पहनते थे, पैंट शर्ट पहनते थे, टाई भी लगाते थे, और एक अपने आसपास बाकायदा बहुत ही भव्य तरीके से बहुत लग्जरियस लाइफ को वो जीने के शौकीन थे। उनकी बाकायदा एक ब्रिगेड भी थी जो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती थी। इस सुरक्षा की जिम्मेदारी को संभालने वालों में महिला और पुरुष कर्मी की बाकायदा एक टीम होती थी, जो कि एक विशेष तौर के कपड़े पहनती थी। बताया जाता है कि बाबा की ये जो नारायणी ब्रिगेड थी, इसका नाम नारायण ब्रिगेड दिया गया था, ये पिंक कलर के कपड़ों में रहती थी। और इसके अलावा जो बाबा के सेवादार हैं वो भी उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभालते थे। हाथरस में जो हादसा हुआ उसकी रिपोर्ट जब हाथरस के एसडीएम ने डीएम को सौंपी है तो उसमें कहा है कि बाबा को जो सेवादार थे उन्होंने शुरुआत में धक्का मुक्की की और इसी वजह से भगदड़ हुई है। यानी कि बाबा के सेवादार उन सभी श्रद्धालुओं को बाबा से दूर रखना चाहते थे जो बाबा के नजदीक आकर के उनकी चरण रज को अपने माथे से लगा चाहते थे। लेकिन जब सेवादारों ने उन श्रद्धालुओं को बाबा से दूर किया, धक्का दिया, तो उसके बाद वहां पर भगदड़ मची और इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल ये तिलिस्म आप देखेंगे बाबा का कि कितना विशाल ये बिछुआ का जो आश्रम है वो है, और जब भी बाबा आते थे तो बाकायदा इसको पूरा सजाया जाता था। आप देखेंगे कि फूलों से इसको यहां पर इस तरीके से सजाया जाता था जब भी बाबा आते थे, और बाबा की राहों में आप देखेंगे गुलाब और अलग अलग तरीके के जो फूल हैं उनको इस तरीके से यहां बिछाया जाता था जब भी बाबा यहां पर आते थे। तो बाबा की रहस्यमयी तिलिस्मी दुनिया है जिसमें न जाने कितने उनके सेवादार के तौर पर आश्रम के अंदर रहते थे, महिला पुरुष कर्मी थे, जब इसके अलावा पुरुष भी थे जो उनके सेवादार थे, और जो उनकी सुरक्षा की ब्रिगेड थी नारायण ब्रिगेड, उसमें भी महिला और पुरुष सेवादार तैनात किए गए थे। कोई भी शख्स उनके नजदीक ना आए, इस चीज का खास ख्याल रखा जाता था। अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक थे बाबा नारायण साकार हरि। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा।